हरिद्वार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वामी सत्यामित्रानंद गिरी महाराज की विग्रह मूर्ति स्थापना समारोह में शामिल हुए। हरिद्वार में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरक्ष पीठाधीश्वर और महंत के रूप में सहभागिता की। गुरुदेव समाधि मंदिर मूर्ति स्थापना समारोह में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम में धर्म, संस्कृति और सनातन परंपरा के संरक्षण का संदेश दिया गया और संतों के योगदान को नमन किया गया। इस स्मारक हम सबके सामने समर्पित किया, जो प्रत्येक भारतीय के लिए एक नई प्रेरणा है। आज पूज्य स्वामी जी महाराज की स्मृतियां हम सबके सामने हैं। मैं उनकी स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करता हूं। ये हमें एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है और अनंत काल तक ये हम सबकी एक नई प्रेरणा का आधार बना रहेगा। उत्तराखंड हमारी देवभूमि है। उत्तराखंड के 4 धाम वास्तव में भारत की आध्यात्मिक चेतना के आधार हैं। और जब हम लोग बचपन में हरिद्वार आते थे तो सबके मन में ये भाव आता था कि हरि जी की पेड़ी में भी स्नान करना है और भारत माता का भी दर्शन करना है। इस स्मारक और आप खबर हमीरपुर से है, जहां लव जिहाद, दुष्कर्म और धर्मांतरण के दबाव बनाने के मामले में पुलिस ने चौथे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी फहीमुद्दीन खान उर्फ लाला पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस की कई टीमें लगातार दबिश दे रही थी और आखिरकार उसे नवीन गल्ला मंडी के पास से पकड़ लिया गया। इससे पहले मुख्य आरोपी आवान उर्फ अफाक खान और उसके पिता मौलाना खान को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है और यह मामला सुमेरपुर कस्बे में करीब 20 दिन पहले सामने आया था। से है, जहां थाना भाजपा रानी और बनकटा पुलिस की संयुक्त टीम ने गौतस्करी के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। संदिग्ध वाहन चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बनकटा अमेठिया मार्ग पर एक पिकअप वाहन से 4 गौवंशीय पशु बरामद किए। मौके से 2 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया गया, जबकि एक अन्य आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। देवरिया के थाना भाटपा रानी के बनकटा मीडिया क्षेत्र के पास से मुखबिर की सूचना पर थाना बनकटा व थाना भाटपा रानी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। चेकिंग के दौरान एक पिकअप वाहन जिसमें 3 व्यक्ति सवार थे उसे चेक किया गया। एक व्यक्ति द्वारा भागते हुए पुलिस टीम पर फायर किया गया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके पैर पर गोली लगी है। मौके से 2 अन्य व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है तथा घायल व्यक्ति को दवा इलाज हेतु सीएचसी भाटपा रानी भेजा गया है। पीलीभीत जिले से एक बेहद ही शर्मनाक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। दियोरी कला कोतवाली क्षेत्र के गांव में 2.5 साल की मासूम बच्ची के साथ उसके ही चचेरे चाचा ने दुष्कर्म किया। घटना के बाद आरोपी ने फंदा लगाकर के आत्महत्या कर ली। बच्ची की हालत बिगड़ने पर परिजन उसे तुरंत सीएचसी बीसलपुर ले गए, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। अधिकारियों ने घटनास्थल का मुआयना किया। मथुरा से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाला एक वीडियो सामने आ रहा है। थाना रिफाइनरी क्षेत्र में खुलेआम चौथ वसूली का मामला सोशल मीडिया पर तेजी के साथ में वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ दबंग गाय भैंसों से भरी गाड़ियों को रोककर के अवैध रूप से पैसे वसूलते हुए नजर आ रहे हैं और आरोप है कि पैसे देने के बाद ही गाड़ियों को आगे जाने दिया जा रहा है। और इतना ही नहीं, वीडियो में वसूली करने वाला व्यक्ति गाली गलौज करता और पुलिस को खुली चुनौती देता हुआ भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये अवैध वसूली कौन और किसके संरक्षण में करवा रहा है।
और अब खबर कौशाम्बी से है, जहां सैनी कोतवाली क्षेत्र के कानीमई गांव में घर के बाहर सो रहे अधेड़ की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस ने गांव के ही एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी आकाश पर मृतक की बेटी को 4 महीने पहले भगा ले जाने का आरोप था। पुलिस के मुताबिक जेल जाने के डर और पैसों की मांग पूरी न होने पर आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। एसपी द्वारा गठित पुलिस व सर्विलांस टीम ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी, जला हुआ जैकेट, मोबाइल के अवशेष और मोटरसाइकिल बरामद कर लिए हैं। क्षेत्र के कानेमई गांव में एक व्यक्ति की हत्या हुई थी 2 फरवरी को। सुबह उसकी डेड बॉडी मिली थी। उसके दुकान में जो बरामदा था, टीन सेट था, उसी में वो चारपाई पे अकेले लेटता था और उसकी डेड बॉडी मिली थी और उसके सिर पर धारदार हथियार की चोट थी। उसका खुलासा हुआ आज। उसमें जो अभियुक्त है वो आकाश गिरफ्तार हुआ है। आकाश भी उसी गांव का रहने वाला है और जो उससे पूछताछ के बाद जो हत्या की वजह आई है, जो ये अभियुक्त आकाश है, वो मृतक की लड़की से उसके प्रेम संबंध थे। कुछ दिन पहले, 3-4 महीने पहले वो कासगंज जनपद से स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर बड़े फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। सहावर थाना क्षेत्र में अस्पताल और अल्ट्रासाउंड संचालन के लिए डॉक्टर की डिग्री उपलब्ध कराने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी किए जाने का आरोप लगा है और पीड़ित मनोज कुमार ने तहरीर देकर के बताया कि काव्या हॉस्पिटल के संचालक सत्यवीर सिंह ने डॉक्टर की डिग्री दिलाने का झांसा देकर उससे 5,70,000 रुपए ले लिए। आरोप ये भी है कि दी गई डिग्री फर्जी निकली और आरोपी बाद में संपर्क से बाहर हो गया। पुलिस ने तहरीर लेकर के जांच शुरू कर दी है। बस्ती जिले के नगर थाना क्षेत्र के बढ़नी में जगत गुरु राम भद्राचार्य के प्रस्तावित रामकथा कार्यक्रम को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है, जिसको लेकर कमिश्नर अखिलेश सिंह और डीआईजी संजीव त्यागी ने जिलाधिकारी कृतिका ज्योत्सना के साथ में कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने सुरक्षा, यातायात, पार्किंग, साफ सफाई, पेयजल, बिजली और आपातकालीन व्यवस्थाओं का जायजा लिया। प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो और कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया जाए। कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया गया। अलीगढ़ से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। थाना पिसावा क्षेत्र के गांव प्रेमपुर में पति ने अपनी ही पत्नी को सुनसान जंगल के बीच खेतों पर ले जाकर के गोली मार दी। गोली चलने की आवाज सुनते ही इलाके में हड़कंप मच गया और ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी फॉरेंसिक टीम के साथ में मौके पर पहुंचे और घायल महिला को गंभीर हालत में इलाज के लिए नोएडा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी पति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। थाना पिसावा जनपद अलीगढ़ से संबंधित प्रकरण है। थाना पिसावा के गांव प्रेमपुर की रहने वाली एक महिला जिसका नाम यशोदा शर्मा है, उसको उसके ही पति जिसका नाम दिनेश शर्मा है, उसके द्वारा यशोदा को अपनी खेत पर ले जाकर के गाल पर गोली मारने की घटना कारित की गई है। उस घटना की सूचना के आधार पर थाना पिसावा की पुलिस के साथ साथ एफएसएल द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। उचित धाराओं में मुकदमा थाना पिसावा की पुलिस द्वारा पंजीकृत कराया जा रहा है। जो मजरूर यशोदा है उसका ग्रेटर नोएडा के कैलाश अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। जो दोषी अभियुक्त है दिनेश शर्मा, उसको हिरासत में लेकर के थाना पिसावा की पुलिस द्वारा पूछताछ। और अब खबर उन्नाव से है, जहां गंगा एक्सप्रेस निर्माण कार्य में लगे लेबर ठेकेदार अचल कुमार की गंभीर लापरवाही एक मजदूर की जान ले बैठी। ठेकेदार द्वारा अनफिट लोडर वाहन को कार्य में लगाया गया, जो तेज रफ्तार में अनियंत्रित होकर के पलट गया। इस दर्दनाक हादसे में हरदोई निवासी मजदूर अमर सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दर्जनों मजदूर घायल हुए। जांच में सामने आया कि लोडर के फिटनेस बीमा और प्रदूषण समेत कई जरूरी दस्तावेज अमान्य थे।
बस्ती जिले के सदर ब्लॉक स्थित बक्सर गांव में पुलिस का मानवीय और संवेदनशील चेहरा देखने को मिला। बस्ती रेंज के डीआईजी संजीव त्यागी ने ठंड से जूझ रहे 400 गरीब, असहाय और वृद्ध ग्रामीणों को कंबल वितरित कर उनका दिल जीत लिया। डीआईजी स्वयं गांव में पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। कंबल वितरण के साथ कार्यक्रम जागरूकता अभियान में भी तब्दील हो गया, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा, साइबर अपराध से बचाव, ट्रैफिक नियम और डायल 112 की जानकारी दी गई। इस पहल ने मित्र पुलिस की भावना को मजबूत किया। ये बहुत ही पुनीत कार्य है। अभी बैठे सब लोग अभी बैठे उधर देखिए ऐसे तो लोग आगे से दो चार लोग आइए आ जाइए राम केसर भाई जाइए।